राधे राधे। उद्धव जी ने कौरवों की सभा में जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, वाहिक और दुर्योधन की विधि पूर्वक अभ्यर्थना वंदना की और निवेदन किया कि बलराम जी पधारे हैं। अपने परम हितैषी और प्रियतम बलराम जी का आगमन सुनकर कौरवों की प्रसन्नता की सीमा न रही। वे उद्धव जी का विधि पूर्वक सत्कार करके अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर बलराम जी की अगवानी करने चले। फिर अपनी अपनी अवस्था और संबंध के अनुसार सब लोग बलराम जी से मिले तथा उनके सत्कार के लिए उन्हें गौ अर्पण की एवं अर्घ्य प्रदान किया। उनमें जो लोग भगवान बलराम जी का प्रभाव जानते थे, उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर उन लोगों ने परस्पर एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा और यह सुनकर कि सब भाई बंधु सुकुशल हैं, बलराम जी ने बड़ी धीरता और गंभीरता के साथ यह बात कही। सर्व सामर्थ राजधीराज महाराज उग्रसेन ने तुम लोगों को एक आज्ञा दी है, उसे तुम लोग एकाग्रता और सावधानी के साथ सुनो और अविलंब उसका पालन करो। उग्रसेन जी ने कहा है, हम जानते हैं कि तुम लोगों ने कईयों ने मिलकर अधर्म से अकेले धर्मात्मा सांब को हरा दिया और बंदी कर लिया है। यह सब हम इसलिए सह लेते हैं कि हम संबंधियों में परस्पर फूट ना पड़े, एकता बनी रहे। अतः अब झगड़ा मत बढ़ाओ, सांब को उसकी नभ वधू के साथ हमारे पास भेज दो। परीक्षित बलराम जी की वाणी वीरता, शूरता और बल पौरुष के उत्कर्ष से परिपूर्ण और उनकी शक्ति के अनुरूप थी। यह बात सुनकर कुरुवंशी क्रोध से तिल मिला उठे। वे कहने लगे, आहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। सचमुच काल की चाल को कोई टाल नहीं सकता। तभी तो आज पैरों की जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है जो श्रेष्ठ मुकुट से सुशोभित है। इन यदुवंशियों के साथ किसी प्रकार हम लोगों ने विवाह संबंध कर लिया। ये हमारे साथ सोने बैठने और एक पंक्ति में खाने लगे। हम लोगों ने ही इन्हें राज सिंहासन देकर राजा बनाया और अपने बराबर बना लिया। ये यदुवंशी चांबर, पंखा, शंख, श्वेत छत्र, मुकुट, राज सिंहासन और रजोचित शैया का उपभोग इसलिए कर रहे हैं कि हमने जानबूझकर इस विषय में उपेक्षा कर रखी है। बस अब हो चुका। यदुवंशियों के पास अब राज चिन्ह रहने की आवश्यकता नहीं। उन्हें उनसे छीन लेना चाहिए। जैसे सांप को दूध पिलाने वाले के लिए ही घातक है, वैसे ही हमारे दिए हुए राज चिन्हों को लेकर ये यदुवंशी हमसे ही विपरीत हो रहे हैं। देखो
तो भला हमारे ही कृपा प्रसाद से तो इनकी बढ़ती हुई, और अब ये निर्लज्ज होकर हम ही पर हुक्म चलाने चले हैं। शोक है जैसे सिंह का ग्रास कभी भेड़ा नहीं छीन सकता, वैसे ही यदि भीष्म, द्रोण, अर्जुन आदि कौरव वीर जानबूझकर ना दे तो स्वयं देवराज इंद्र भी किसी वस्तु का उपभोग कैसे कर सकते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुरुवंशी अपनी कुलीनता, बांधवों, परिवारों वालों, भीष्मादि के बल और धन संपत्ति के घमंड में चूर हो रहे थे। उन्होंने साधारण शिष्टाचारी की भी परवाह नहीं की और वे भगवान बलराम जी को इस प्रकार दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर लौट गए। बलराम जी ने कौरवों की दुष्टता, अशिष्टता देखी और उनके दुर्वचन भी सुने। अब उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उस समय उनकी ओर देखा तक नहीं जाता था। वे बार बार जोर जोर से हंसकर कहने लगे, सच है, जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पौरुष और धन का घमंड हो जाता है, वे शांति नहीं चाहते। उनको दमन करने का, रास्ते पर लाने का उपाय समझना बुझाना नहीं, बल्कि दंड देना है। ठीक वैसे ही जैसे पशुओं को ठीक करने के लिए डंडे का प्रयोग आवश्यक होता है। भला देखो तो सही, सारे यदुवंशी और श्री कृष्ण भी क्रोध से भरकर लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। मैं उन्हें सने सने समझा बुझाकर इन लोगों को शांत करने के लिए, सुलह करने के लिए यहाँ आया, फिर भी ये मूर्ख ऐसी दुष्टता कर रहे हैं। इन्हें शांति प्यारी नहीं, कलह प्यारी है। ये इतने घमंडी हो रहे हैं कि बार बार मेरा तिरस्कार करके गालियाँ बक गए हैं। ठीक है भाई, ठीक है। पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या, त्रिलोकी के स्वामी इंद्र आदि लोकपाल जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वे उग्रसेन राजधिराज नहीं है। वे तो केवल भोज, वृषिण और अधिकवंशी यादवों के ही स्वामी हैं।